के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री राम धाम में विराजमान होकर श्री राम जी की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। और राम जी की कृपा के बिना, राम जी के चरणों की भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। कुछ भी जीव कर ले, ध्यान कर ले, समाधि लगा ले, लेकिन जब तक श्री राम जी के चरणों की भक्ति उसके जीवन में नहीं आएगी तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरीय, यह सिद्धांत अपेल। पानी को मथने से घी निकल आए ये असंभव संभव हो सकता है। सिकता ते बरु तेल, बालू को, रेत को पेरने से तेल निकल आए ये असंभव संभव हो सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। भगवान के भजन के बिना, भक्ति के बिना जीव को संसार से मुक्ति, परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श चरित्र है। जब कहीं बात आती है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, तो शास्त्र कहता है कि रामादिवत वर्तितव्यम। जैसे राम जी का आचरण है वैसा आचरण हमें करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने जैसा आचरण किया वैसा नहीं करना चाहिए। कृष्ण भी भगवान हैं, परम तत्व हैं, परमात्मा हैं, परंतु कृष्ण भगवान का आचरण अनुकरणीय नहीं। अनुकरणीय आचरण केवल राम जी का है। इसीलिए शास्त्र ने कहा रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जी के समान आचरण करना चाहिए, रावणादि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। राम का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्याप्त है। आज भी किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो राम जी के जन्म के ही गीत, किसी के घर में विवाह हो तो राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। कृष्ण भगवान के विवाह के गीत, बोले कृष्ण भगवान के विवाह में गीत गाने का किसी को मौका ही नहीं मिला। हाँ, कन्हैया का ब्याह तो वैसे ही हुआ, वहां लड़ाई मची थी, साले साहब की खोपड़ी फूट रही थी, कहीं ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही थी। कृष्ण भगवान के सभी विवाह ऐसे ही हुए। विवाह तो हमारे श्री रघुनाथ जी का हुआ, हम बड़े गर्व से कहते हैं। कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन किसी विवाह में कृष्ण भगवान को यह सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बनकर के जाते, सारी सरहज उनकी आरती उतारती, मंगल गीत गाती। ये सौभाग्य कृष्ण भगवान को नहीं मिला। और हमारे रघुनाथ जी का एक विवाह हुआ, लेकिन न भूतो न भविष्य। अद्भुत विवाह, मिथिला का रस, रघुनाथ जी के विवाह की लीला कितनी अद्भुत है। हमारे रसिक संत कहते हैं कि मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर से। कितना भी पढ़ लो, सिर पर पोथी लाद लो, लेकिन जब तक मिथिला रस, श्री राम विवाह का मंगलमय रस अनुभव नहीं किया तो आपकी भक्ति अभी सफल नहीं। मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे घर से। तो रघुनाथ जी का जैसा विवाह हुआ ऐसा विवाह किसी अवतार में नहीं, न भूतो न भविष्य। और भी किसी अवतार में राम जी भगवान का ऐसा विवाह नहीं हुआ। वामनावतार, बोले वामनावतार में तो भगवान ब्रह्मचारी बने थे, वहां तो विवाह का प्रसंग ही नहीं था। यद्यपि
राजा बलि ने प्रस्ताव रखा था, भागवत में वर्णन है। राजा बलि ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज आप बड़े सुंदर हो और बड़े तेजस्वी हो, अगर आपका ब्रह्मचर्य व्रत पूरा हो गया हो तो यहीं अपने नगर में हम आपका विवाह करा दें और यहीं आपका घर बनवा दें, आप तो यहीं रहो हमारे। उतवा विप्र कन्याम, आप कहो तो आपके लिए विप्र कन्या हम ढूंढ दें। लेकिन वामन भगवान को तो नाटक करना था। वामन भगवान ने कहा, हम ब्रह्मचारी हैं, हम विवाह नहीं कर सकते, जबकि अपने हृदय के अंदर अपनी लक्ष्मी जी को पहले से ही विराजमान किए हुए। तो वामनावतार में विवाह का प्रसंग ही नहीं आया। नरसिम्हावतार में, बोले नरसिम्हावतार में तो ऐसा उग्र रूप नरसिंह भगवान का कि कौन कन्या वर्ण करेगी नरसिंह भगवान का। जब क्रोध शांत नहीं हुआ नरसिंह भगवान का तो ब्रह्मादिक देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी आप जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्यों? बोले बाबू साहब कितने भी नाराज हों, किसी के कहने पर शांत न होते हों, लेकिन घर की मालकिन आकर के धीरे से कह दे, अजी बस करो अब तो बहुत हुआ, तो फिर उसके सामने शांत हो। ब्रह्मादिक देवताओं ने भी लक्ष्मी जी से कहा, देवी आप पधारो, आपके जाने से इनका क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी चल पड़ी, लेकिन जब भगवान के सामने पहुंची तो भगवान ने ऐसी गर्जना की महाराज कि लक्ष्मी जी भी उल्टे पांव लौट गई। साक्षात श्री प्रेषिता देवैर, देवताओं ने श्री जी को भेजा, लेकिन भगवान के क्रोध को देखकर लक्ष्मी जी उल्टे पांव लौट गई। तो ऐसे अवतार में भी कौन विवाह करेगा भगवान का? बाकी जितने अवतार हुए, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, बोले कछुआ मछली का तो ब्याह होता नहीं। तो अन्य किसी भी अवतार में ऐसी विवाह लीला नहीं जैसी विवाह लीला रघुनाथ जी की। हमारे अयोध्या के संत तो महात्मा जन कहते हैं, देखो ये अवतार ही राम जी का विवाह लीला के लिए हुआ, बाकी सब लीला तो सब अवतार में हुई, लेकिन विवाह लीला, बोले विवाह लीला के लिए ही भगवान का ये अवतार हुआ। क्यों? बोले एक बार श्री लक्ष्मी जी घूमती घूमती मृत्यु लोक में आई और यत्र तत्र भ्रमण किया, देखा, बहुत कुछ देखा संसार में। एक चीज उनको नई दिखाई पड़ी। लक्ष्मी ने देखा कुछ लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे। आजकल मनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? है? अरे जोर से बताओ भाई, हम नहीं बोल पाते। एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, विवाह की वर्षगांठ, तो शुद्ध हिंदी तो यही है, विवाह की वर्षगांठ। लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे। लक्ष्मी जी ने विचार किया, हमारे जीवन में सब उत्सव है लेकिन ये उत्सव नहीं है। वैकुंठ पहुंची और लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, प्रभु हमारे आपके जीवन में, हमारे आपकी लीला में सब प्रकार की लीला है, लेकिन हमारे आपके विवाह की वर्षगांठ नहीं मनाई जाती। भगवान ने कहा, हमारा आपका विवाह हुआ ही नहीं। क्यों? बोले ये सनातन पति पत्नी है अनादिकाल से। विवाह होने पर कोई किसी की पत्नी बनती है, कोई किसी का पति बनता है, ये दोनों तो सनातन दिव्य दंपति हैं अनादिकाल से। भगवान ने कहा कि अब हमारा आपका एक बार विवाह हो तब लोग विवाह की वर्षगांठ मनाएं। तो ये उत्सव तो वैकुंठ में नहीं हो सकता, इसके लिए तो धरती पर चलना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, कैसे? भगवान ने कहा, हम चल करके कहीं अवतार लें और कहीं चल करके आप अवतार लो, फिर हम दोनों का विवाह हो तो फिर संसार में हमारे आपके विवाह की भी वर्षगांठ मनाई जाएगी प्रतिवर्ष। लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ ये तो ठीक है। भगवान ने कहा, हमने तो तय कर लिया है। फिर क्या तय कर लिया? भगवान ने कहा, हम तो अयोध्या में प्रकट होने जा रहे हैं, श्री दशरथ जी महाराज को अपना पिता बनाएंगे। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, राजा दशरथ को पिता बना करके मैं प्रकट होने जा रहा हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी विदेह राज जनक के यहाँ प्रकट हो जाऊंगी और फिर हमारा आपका मंगलमय विवाह होगा, तो संसार के लोग प्रतिवर्ष मेरे विवाह की वर्षगांठ मनाएंगे और ये आनंद उत्सव होगा। तो हमारे अवध के संत कहते हैं कि भगवान का श्री रामावतार विवाह लीला के लिए ही हुआ। यह लीला विशेष लीला है राम जी के अवतार, बाकी तो सब लीलाएं राम जी की दिव्य है ही।
कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे और श्री दशरथ जी से राम लक्ष्मण की याचना की। आए तो थे राम जी को लेने के लिए, लेकिन राम जी को मांगने के पहले विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को मांगा। तुलसीदास जी महाराज चौपाई में संकेत करते, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में हो बसनाथा, निश्चर पद में हो बसनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा अनुज के सहित, रामानुज के सहित रघुनाथ जी को हमारे साथ विदा कर। पहले नाम लिया लक्ष्मण का, अनुज। क्यों? बोले इसका रहस्य कल हमने बता दिया था, अगर न ध्यान हो तो एक बार फिर बता दें। नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी के बिना कहीं जाते ही नहीं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। इस रहस्य को विश्वामित्र जी जानते हैं, तो विश्वामित्र जी ने सोचा लक्ष्मण जी के बिना राम जी जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे तो न उनको नींद आएगी, न भोजन करेंगे, न प्रसाद पाएंगे, तो फिर राम जी को लेकर के हम जाकर के क्या करेंगे। इसलिए पहले तो लक्ष्मण जी मिल जाएं, और लक्ष्मण जी अगर मिल गए तो राम जी का मिलना तय है। दूसरी बात, कल मैंने निवेदन किया था, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं, गुरु तत्व हैं। गुरु का मतलब जिसके अंदर गुरुता हो। गुरुता माने गंभीरता। सबसे बड़े कौन? बोले सबसे बड़े भगवान। भगवान से बड़ा तो कोई नहीं, लेकिन ऐसे भगवान को भी जो अपनी गोद में बैठा ले, वो तो फिर उनसे भी बड़ा होगा। शेष की सैया पर भगवान शयन करते हैं, इसलिए शेष जी महाराज जो हैं वो गुरु तत्व है। हमारे यहां शेष जी को गुरु तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। और अगर गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए भगवान की प्राप्ति के पहले गुरु तत्व की प्राप्ति होना आवश्यक है। और लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं, गुरु तत्व हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा पहले लक्ष्मण जी मिल जाएं, और लक्ष्मण जी अगर मिल गए तो राम जी का मिलना। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बधमय हो बसनाथा। दशरथ जी महाराज से बड़ी लंबी वार्ता हुई। पहले तो दशरथ जी ने ना किया, मना किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने जब समझाया, वशिष्ठ जी ने कहा कि तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः, तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। राजन, ये विश्वामित्र जी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, फिर भी तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आकर के याचना कर रहे हैं। राम लक्ष्मण को इनके साथ विदा कर दो। दशरथ जी ने कहा क्या हित हमारा करेंगे, मेरे बालकों का क्या हित करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने धीरे से कान में बता दिया, विवाह की चिंता कर रहे थे, ये विश्वामित्र जी विवाह कराने के लिए ही आए हैं, इनके साथ कुमारों को विदा कर दो, ये लेकर के जाएंगे और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। अब ये सुन करके दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए और तुरंत बुलाया और अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। जब विश्वामित्र जी को सौंप दिया तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जाओ, जाकर के माताओं को प्रणाम करो और उनकी अनुमति लेकर के आओ,
और चलें। बोले इतनी क्या जल्दी है, अब राम जी तो मिल ही गए हैं। लेकिन नहीं, विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि बड़े मुश्किल से तो ये राजा तैयार हुआ, कहीं इसका मन बदल गया, कोई नई बात आ गई तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा अब यहाँ जल्दी से यहाँ से हम निकल लें राम जी को लेकर के। राम जी से कहा जाओ जाकर के माताओं का आशीर्वाद ले लो और चलो। दोनों भाई गए, जाकर के माताओं को प्रणाम किया। जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं के भवन में गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके तुरंत चल पड़े। पंक्ति यही कहती है, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं ने एक बार भी नहीं रोका, माताओं ने यह भी नहीं पूछा कहां जा रहे हो। माताओं ने कहा बेटा इतनी दूर क्यों आए, वहीं से मानसिक प्रणाम कर लेते, जाओ जल्दी जाओ। अरे माताओं ने नहीं रोका। मां के हृदय में तो पिता से भी ज्यादा स्नेह होता है, लेकिन माताओं ने एक बार भी नहीं रोका, तुरंत विदा कर दिया। कारण बोले माताओं को पहले से ही पता है कि जब विश्वामित्र जी आएंगे और छोरों को ले जाएंगे तो ब्याह करा करके उधर से बहू के सहित लेकर के आएंगे। ये माताओं को पहले से कैसे पता है? बोले माताओं का नेटवर्क बड़ा तेज होता है हमारा, जो किसी को न पता हो इनको पता चल जाता है। और कल ज्योतिषी जी आए थे, मालूम है, भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए थे। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण। शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। ज्योतिषी जी आए थे, भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए थे। मां कौशल्या ने पूछा था मेरे छोरों का ब्याह कब होगा, तो भगवान शंकर ने बताया था विश्वामित्र बाबा आएंगे और वो लेकर के जाएंगे, तो विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। तो माताओं को पहले से ही पता था। और विश्वामित्र जी जब आए दरबार में, महल के अंदर तक सूचना पहुंच गई। माताएं तो प्रसन्न हो गईं और मंगल गीत गाने लगीं कि अब तो मेरे राघव का विवाह हो गया। और रघुनाथ जी आए जब प्रणाम करने के लिए, तो तुरंत विदा कर दिया। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चल पड़े। जब चले अयोध्या से, तो सरयू जी के किनारे किनारे, सरयू के दक्षिण तट पर पैदल राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी जा रहे हैं। इस यात्रा में 3 लोग हैं बस, राम जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी। सरयू जी के दाहिने तरफ पैदल पैदल चल रहे थे। पहले दिन की यात्रा जो हुई, उस यात्रा में 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। अध्यर्धयोजनम गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे। सरयू जी के दक्षिण तट पर चलते हुए 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। तब तक सायंकाल की वेला हो गई, सूर्यास्त होने वाला था। विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि भगवान तो मुझे मिल गए, लेकिन भगवान से अभी तक हमारा कोई संबंध नहीं जुड़ा। समझना, भक्ति मार्ग में भगवान से किसी संबंध को जोड़कर उस संबंध भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। श्री गोस्वामी जी महाराज भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि त्वहि मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके हमारे अनेक नाते हैं,
लेकिन कोई एक नाता तो आप स्वीकार कर लो और मैं भी स्वीकार करूं, और इसी नाते से मैं आपकी शरण में पड़ा रहूं। संबंध के बिना प्रेम पुष्ट नहीं होता। संबंध ही प्रेम को सुरक्षित रखता है। इसलिए भगवान से भी कोई संबंध हमें मानना चाहिए। यद्यपि सारे संबंध भगवान से ही जीव के, संसार के जितने संबंध हैं वो सब झूठे हैं। पता नहीं कितने पिता बने, कितने माता बनी, कितने भाई बने, कितने बंधु बने, और सब छूट गए और कुछ याद नहीं। संसार के अनंत अनंत जन्मों के जो संबंध थे वो सब संबंध झूठे ही थे। और भगवान से, बोले भगवान से जो संबंध है वो नित्य है, और उस संबंध का हम रोज वर्णन तो करते हैं, लेकिन उसमें हमारी दृढ़ता नहीं होती। भगवान के सामने जाते हैं तो औपचारिकता पूरी कर देते हैं। कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे गुरु हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। आप ही विद्या हो, आप ही धन हो। और उसके बाद अंत में कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव। मेरे सब कुछ आप हो। और फिर 2 मिनट बाद कहते हैं महाराज हमारा बेटा बीमार है, ठाकुर जी कृपा करो ठीक हो जाए। भगवान को भी हंसी आती है, तो बड़ा झूठा आदमी है भाई। अभी तक तो कह रहा था कि सब आप ही हमारे हो, अब ये बेटा बेटी नाती पोता सब कहां से आ गए। तो हम भगवान के साथ भी औपचारिक व्यवहार करते रहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं ठीक है, जैसे तुम मेरे साथ औपचारिकता निभा रहे हो उसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ औपचारिकता ही निभाऊंगा, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। तुम भगवान के साथ सच्चे मन से प्रेम करोगे तो भगवान भी तुमसे सच्चे मन से प्रेम करेंगे। तुम भगवान के साथ फॉर्मेलिटी करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ फॉर्मेलिटी करेंगे। तुम भगवान से कपट रखोगे तो भगवान भी तुमसे कपट करेंगे। सीधी सीधी बात। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजेगा मैं उसको वैसे ही भजूंगा। ये भगवान ने प्रतिज्ञा सुना दी है अर्जुन को। रावण ने सोचा नकली सोने का मृग मैं राम जी को दे दूं, नकली सोने का मृग मैं राम जी को भेंट कर दूं, और असली सीता स्वर्णमयी सीता हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह। उन लक्ष्मी को मैं लेकर के चला हूं, मेरे लंका का ऐश्वर्य अनंत हो जाएगा। भगवान ने कहा वाह बड़े चतुर हो, नकली सोने का मृग देकर के स्वर्णमयी मृगनयनी सीता को प्राप्त करना चाहते हो। जो व्यक्ति नकली सामान देगा उसको नकली सामान ही मिलेगा। मारीच मृग बन करके आया, तब तक भगवान ने भी सीता जी से कहा देवी आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपनी छाया तैयार कर दो। असली सीता अग्नि में प्रविष्ट हो गई, छाया सीता तैयार हो गई, फोटो कॉपी। रावण आया तो उन्हीं को लेकर के चला गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने जानकी जी से कहा तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। असली सीता जी अग्नि में चली। क्यों बोले अगर असली सीता जी अगर जाती लंका में तो सीता जी तो साक्षात लक्ष्मी है। जिसके घर में लक्ष्मी पधारे उसके घर में तो कल्याण होना चाहिए। रावण के घर में लक्ष्मी पधारे तो रावण का तो कल्याण होना चाहिए। सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। जो समस्त प्रकार के श्रेय को देने वाली वो सीता जी जिनके घर में पधारे उनका घर तो मंगलमय हो जाना चाहिए। और सीता जी लंका पधारी तो पूरे लंका का जब विनाश हो गया तब लौट करके आए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं काल रात निशिचर कुल केरी, काल रात निशिचर कुल केरी, तेरी सीता पर प्रीत घनेरी, तेरी सीता पर प्रीत घनेरी, तेरी सीता पर प्रीत घनेरी। सीता जी गईं और जब लंका का विनाश हो गया तब जानकी जी वहां से लौट करके आईं। इसका मतलब बोले सीता जी तो भगवान के हृदय में थी, अग्नि में प्रवेश कर दी। रावण ने नकली सोने का मृग भेंट किया तो भगवान ने भी छाया सीता तैयार कर दी
और वो सीता जी लंका जी गई। सीता जी बिना राम जी के कहीं जाती ही नहीं। और दूसरी बात, रावण लक्ष्मी जी को चाहता था लेकिन नारायण को नहीं चाहता था। ये बहुत बड़ा संकेत है। नारायण को छोड़कर केवल लक्ष्मी को चाहोगे तो वो लक्ष्मी आएगी, लेकिन कैसे आएगी? बोले लक्ष्मी जी जब नारायण के साथ आती हैं तो गरुड़ पर बैठ करके आती हैं, क्योंकि भगवान का वाहन गरुड़ है। और लक्ष्मी जी जब अकेले आती हैं तो उल्लू पे बैठ के आती हैं। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? बोले उल्लू है। भगवान को छोड़कर केवल लक्ष्मी को तुम चाहोगे तो लक्ष्मी आएंगी और तुमको उल्लू बना करके चली जाएंगी। और भगवान के सहित अगर लक्ष्मी को तुमने चाहा तो वो गरुड़ पर बैठ करके आएंगी, और गरुड़ जो है वो वेदात्मा है, ज्ञान स्वरूप है। तुम्हारे जीवन में ज्ञान का अभ्युदय हो जाएगा। इसीलिए आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा कि भगवान के सहित भगवती की उपासना करो। भगवती के बिना भगवान की उपासना नहीं, और भगवान के बिना भगवती की उपासना नहीं। यह जुगल उपासना, यही सर्वोत्तम उपासना है। तो भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसी भजता हूं। तो भगवान से कोई संबंध हो तो प्रेम पुष्ट होता है। जीव के भगवान से कितने संबंध हैं? आचार्य जन कहते हैं कि पिता तु रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदितः। पिता, भगवान पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, एक संबंध, पिता पुत्र संबंध। रक्षकः, भगवान हमारे रक्षक हैं, हम उनके रक्षक। पिता तु रक्षक शेषी, भगवान शेषी हैं और हम शेष, अंश, अंशी जिसको कहा जाता है। भर्ता गेयो रमापति, भगवान हमारे भर्ता हैं और मैं उनकी भार्या हूं, भर्तृ भार्या संबंध। भगवान हमारे पति हैं और मैं उनकी प्रियतमा हूं, यह भी संबंध है। गोपियों ने इसी संबंध का अनुभव किया भागवत में। तो पिता तु रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति, भगवान गेय हैं और हम ज्ञाता हैं। भगवान जानने के योग्य हैं और मुझे जानना चाहिए, तो ज्ञाता गेय संबंध। भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च, भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं, ये संबंध भी। इस संबंध के विषय में वेदों ने कहा कि दास भूता स्वतः सर्वे, संसार के जितने प्राणी हैं सब स्वाभाविक रूप से भगवान के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन, जीव परमात्मा का सनातन दास है। दासो हम, मैं भगवान का दास हूं। और हनुमान जी तो यही परिचय देते हैं। हनुमान जी से कोई पूछे आपका परिचय क्या है, तो हनुमान जी कहते हैं कि दासो हम कौशलेन्द्रस्य, मैं कौशलेंद्र का दास हूं। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्या कृष्ण कर्मणः, हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। मेरा नाम हनुमान है और मैं वायुपुत्र हूं। पिता का परिचय बाद में दिया कि मैं वायु का पुत्र हूं, नाम भी अपना बाद में बताया। सबसे पहले हनुमान जी कहते हैं मैं भगवान का दास हूं। इस जीव का प्रथम परिचय यही है। कोई पूछे आप कौन हो, तो आप कहो हम कलेक्टर हैं, हम डीएम हैं, हम मास्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम अमुक व्यक्ति के पुत्र हैं, हमारा ये नाम है। बोले ये सब परिचय आपका अल्पकालिक है। इस शरीर में तुम आए तब तुम्हारा ये नाम बना, तुम्हारा ये परिचय बना, तुम्हारी ये पहचान बनी। लेकिन इस आत्मा की अनादिकाल से पहचान क्या है? बोले इसकी पहचान ये है कि ये भगवान का दास है। दास भूता स्वतः सर्वे, इसलिए हनुमान जी सबसे पहले यही कहते हैं दासो हम कौशलेन्द्रस्य, मैं रघुनंदन का दास हूं। तो ये भी एक संबंध है। पिता तु रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च, भगवान आधार हैं और हम आधेय हैं। ममात्मा च, भगवान हमारी आत्मा की भी आत्मा है। हमारी आत्मा उन परमात्मा का शरीर है। शरीर, शरीरी भाव संबंध। परमात्मा
इस आत्मा की भी आत्मा है, और ये आत्मा उस परमात्मा का शरीर है। तो आत्मा, इस आत्मा के अंदर जो परमात्मा विराजमान है वो कौन है? बोले ये आत्मा शरीर है और परमात्मा शारीर है। शारीर माने शरीर में जो रहता है उसको कहते हैं शारीर। तो भगवान का नाम है शारीर, और ऐसे भगवान परमात्मा का विवेचन जिस शास्त्र में किया जाता है उसको कहते हैं शारीरक मीमांसा। इसीलिए वेदांत को शारीरक मीमांसा कहा जाता है। तो परमात्मा आत्मा की भी आत्मा है। वेदों ने कहा, छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण का जो प्रकरण आया, उस प्रकरण में वेद भगवान कहते हैं कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम। ये आत्मा उस परमात्मा का शरीर है और वो परमात्मा शारीर है। तो ये सब सारे संबंध जीव के भगवान से हैं, और इसके अतिरिक्त और भी संसार में जितने संबंध हैं उन संबंधों को भी आप भगवान में अनुभव कर सकते हो। आप भगवान को अपना मित्र बना लो। रामायण में भगवान ने विभीषण शरणागति के प्रसंग में वानरों के बीच में घोषणा की राम जी ने कि मित्र भाव से जो मुझको भजता है मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतदगर हितम। मित्र भाव से अगर कोई मुझको भजे तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। बोले महाराज वो पापी हो तो? भगवान कहते अरे पापी हो चाहे महापापी हो, अगर मेरा मित्र है, मुझे अपना मित्र मानता है, तो मैं अपने मित्र में कभी दोष नहीं देखता हूं। इतनी उदारता भगवान रघुनाथ जी। भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। किसी भी स्थिति में मैं उसका त्याग नहीं करता हूं। क्यों? बोले मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष हो। बोले सताम एतदगर हितम। सज्जन पुरुष कभी मित्र का त्याग नहीं करते। तो यह भी संबंध है। गुरु शिष्य संबंध भी है। भगवान जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। भगवान जगत गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। और अगर ये संबंध भी स्वीकार नहीं है आपको, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ, मैं तुम्हारा चेला बनने को तैयार हूं। तुम अगर मुझे अपना बाप नहीं मान सकते तो भगवान कहते तू ही मेरा बाप बन जा, मुझे अपना बेटा बना ले, मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान को अपना पुत्र मान लो, भगवान को अपना शिष्य मान लो। जो भाव आपको प्रिय लगे, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के जब चले तो विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो हमको मिल गए, लेकिन हमारा इनका संबंध क्या है। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, इनको मैं अपना बेटा बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा नहीं नहीं, ये तो पहले से दशरथ जी के बेटा बने हुए हैं, तो मैं इनको अपना बाप बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये बाप बनने लायक भी नहीं। क्यों? बोले 12 वर्ष के, मैं बूढ़ा, इनको बाबूजी कहूंगा तो कैसा लगेगा, तो बाप बनाना भी ठीक नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना गुरु बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा नहीं नहीं, ये भी संबंध ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले ये 12 वर्ष के, मैं हजारों वर्ष का वृद्ध, इनको मैं गुरु बनाऊं, और तो और ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है और मैं ब्रह्मर्षि हूं, तो ये तो मेरे गुरु भी नहीं हो सकते। तब विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बढ़िया है, मैं इनका गुरु बन जाऊं, इनको अपना चेला बना दूं। ये संबंध हो जाए तो बढ़िया रहेगा। और आप लोग तो जानते ही हो, ये महात्मा लोग चेला बनाने में कितने आगे होते हैं। महाराज कोई बढ़िया आदमी मिल जाए, तुरंत चेला बनाओ, काम आएगा। और सच पूछो तो संसार के जितने चेले हैं वो झमेले हैं। एक राम जी जैसा चेला मिल जाए, राम जी कोई चेला बना लो महाराज, जीवन तर जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। दुनिया के चेले तो तुमको परेशान करके रख देंगे महाराज। ये तो कलयुग है महाराज, कलयुग में चेला गुरु को ही गोली मार देता है, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन ये राम जी, विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना शिष्य बना दूं। और दूसरी बात, विश्वामित्र जी ने कहा राम, मैं अभी तुमको मंत्र देना चाहता हूं। अरे इतनी क्या जल्दी थी, आश्रम पहुंच जाते, वहां जाकर के मंत्र दे देते। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा नहीं,
भगवान से जितना जल्दी हमारा संबंध जुड़ जाए, भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब मत करो। क्यों? बोले जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। इसलिए भगवान से हमारा संबंध जुड़े, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। विश्वामित्र जी ने सोचा अब यहीं इनको मैं अपना शिष्य बना लूं, ये मेरे शिष्य बन जाए, मैं इनका गुरु बन जाऊं, हमारा इनका संबंध दृढ़ हो जाए। और वहीं सरयू के तट पर बैठ गए और विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ, जाकर के सरयू जल में आचमन करके प्रोक्षण करके जल्दी से आओ। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः, हे राम विलंब मत करो, आचमन करके आओ। मंत्र ग्रामम गृहाण त्वं बलाम अतिबलाम तथा, हे राम मैं तुमको बला अतिबला नाम का मंत्र, बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान करना चाहता हूं। राम जी ने कहा गुरुदेव जैसी आज्ञा। राम जी गए और जाकर के सरयू जल में आचमन किया और आचमन करके प्राणायाम करके आए और गुरु जी के चरणों में बैठ गए। फिर तो विश्वामित्र जी ने राम जी को बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। मंत्र ग्रामम गृहाण त्वं बलाम अतिबलाम तथा, ये कौन सी विद्या है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इस विद्या को जो प्राप्त कर लेता है, न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। विश्वामित्र जी कहते हैं राम इस विद्या को प्राप्त करने के बाद तुम्हें कभी श्रम नहीं होगा, अनवरत परिश्रम करने पर भी तुम्हें थकावट नहीं होगी। इस विद्या का यह प्रभाव होगा। न श्रमो न ज्वरो वाते, तुम्हें कभी ज्वर नहीं होगा, कभी बुखार नहीं होगा। और इस मंत्र की विशेषता क्या है? न ते रूपस्य विपर्ययः, तुम्हारे स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होगा। आज जो दिव्य स्वरूप है यही स्वरूप सदा बना रहे। बाकी सबका स्वरूप बदल जाता है। 25 साल पहले की फोटो देखो अपनी, तब कैसे थे, आज कैसे हो। विश्वामित्र जी ने ऐसा मंत्र दिया राम जी को। वैसे तो राम जी के स्वरूप में परिवर्तन कभी होता नहीं, वो तो अखंड हैं, अभेद्य हैं, अछेद्य हैं, निर्विकार हैं, लेकिन मंत्र की महिमा भी तो है। विश्वामित्र जी कहते हैं नते रूपस्य विपर्ययः, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः, तुम अगर सोते भी रहो और चारों तरफ से शत्रु तुमको घेर लें, फिर भी वे शत्रु मिल करके भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः, असुर तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। और हे राम त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तव, इस मंत्र के प्रभाव से तीनों लोक में तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। ऐसा विलक्षण मंत्र विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रदान कर दिया। अब ये सब करते करते थोड़ी देर हो गई, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम अब आज हम लोग यहीं सरयू के तट पर विश्राम करें। और वहीं सरयू के तट पर तीनों विश्राम करते। राम जी की ये पहली यात्रा है अयोध्या से बाहर, और पहली रात्रि सरयू के तट पर, बिस्तर नहीं, तकिया नहीं, कोई संसाधन सुविधा नहीं, सरयू के तट पर घास में। विश्वामित्र जी तो लेट गए। राम जी से कहा राम यहीं विश्राम करना है, सुबह चलेंगे। अब राम जी बैठे तो, लेकिन अब राजाधिराज हैं, राजकुमार हैं, सुखद सैया पर शयन करने वाले रघुनाथ जी, वो तृण की सैया पर उनको नींद कैसे आए। गुरु जी की आज्ञा मान करके लेट तो गए, लेकिन सीता राम 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 सीता राम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज श्री रघुनाथ जी का विवाह है। तो रघुनाथ जी के विवाह में जो बाराती होते हैं वो राम जी के प्रेमी ही होते हैं, और ये संत जन ही तो राम जी के प्रेमी हैं। ये सब बारात में आज आए हुए हैं। ये बारात सज रही है रघुनाथ जी की, आप समझ लो। श्री आज की कथा में अनंत श्री विभूषित श्री प्रकाशनाथ जी महाराज लक्ष्मणगढ़ से पधारे। आपका अभिनंदन, स्वागत। भगवान के जो प्रेमी हैं वही तो ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित हुए। राम जी के विवाह का जब गीत गाया जाता है तो उसमें जब वर्णन करते हैं कि राम जी के बारात में कौन से लोग चल रहे थे, आगे आगे क्या पंक्ति है? हाथ में माला भाल में चंदन, क्या बात? हाथ में माला भाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी की बारात में ऐसे ही संत महात्मा थे महाराज। हाथ में माला, भाल पे चंदन, और सब दाढ़ी वाले दिखा। आप कहोगे महाराज यहाँ तो एक भी दाढ़ी वाले नहीं, सब साथ में, इधर भी इधर भी इधर भी। कहते महाराज ऐसे भी लोग थे। गोस्वामी जी कहते हैं छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, ऐसे ऐसे लोग भी बारात। तो सब प्रकार के भक्त प्रेमी भगवान की बारात में गए। तो ये सब विवाह की ही भूमिका चल रही है। मैं निवेदन कर रहा था कि सरयू जी के तट पर प्रथम रात्रि जब विश्राम का समय हुआ तो राम जी को नींद कैसे आई? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। राम जी को नींद नहीं आ रही तो विश्वामित्र जी ने अपनी गोद में राम जी को सुलाया और एक तरफ से लक्ष्मण जी को सुला लिया। दोनों के सिर पर विश्वामित्र जी हाथ फेरने लगे और सुंदर सुंदर कहानी सुनाने लगे, क्योंकि बच्चों को नींद तब आती है जब कहानी सुनाओ, लोरी सुनाओ तो सो जाते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा आज तो माँ कौशल्या की भूमिका मुझे ही निभानी पड़ेगी, और विश्वामित्र जी ने राम जी को सुंदर सुंदर कहानी सुनाई, कथा सुनाई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र के वचनों से, उनके कथन से भगवान लालित हुए, उनका लाड हुआ, दुलार हुआ, और तब राम जी को नींद आ गई, सो गए। जब सोए महाराज तो सवेरा जब हुआ, विश्वामित्र जी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, लेकिन राम जी की नींद नहीं खुली। राम जी तो खर्राटे ले रहे थे। यद्यपि राम जी सवेरे उठते, गोस्वामी जी कहते हैं रात काले उठ के रघुनाथा, रात काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामहि माता, माता पिता गुरु नामहि माता, माता पिता गुरु नामहि माता। राम जी तो प्रातः काल उठते हैं, लेकिन आज सोते रह गए। सूर्योदय होने वाला था। विश्वामित्र जी को लगा अब उठेंगे, अब उठेंगे, और विश्वामित्र जी जगाते भी नहीं। क्यों? बोले सोचते हैं थक गए हैं दोनों कुमार, थोड़ा और सो लेने दो, थोड़ा और सोने लो। लेकिन राम जी तो सो ही रहे महाराज, खर्राटे चल रहे हैं। अंत में विश्वामित्र जी ने सोचा अब तो इनको जगाना पड़ेगा। राम जी उठे क्यों नहीं? शिष्य को गुरु से पहले उठ जाना चाहिए, तभी वो गुरु जी की सेवा कर पाएगा। गुरु जी सोए 5 बजे तक और चेला सोए 6 बजे तक, तो गुरु जी की क्या सेवा करेगा? इसीलिए आगे वर्णन है कि गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान, सकल सोच कर जाई नहाए नित्य निभाई गुरु ही सिरु नाय। लेकिन राम जी तो सोते रह गए, गुरु जी उठ गए। तो आज राम जी क्यों सोते रह गए? बोले इसका भी कारण था। जब विश्वामित्र जी अयोध्या में आए थे राम जी को मांगने के लिए, तो दशरथ जी ने एक कारण बताया था। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आप मेरे पुत्र को ले तो जाओगे, लेकिन आपके यज्ञ की रक्षा इनसे नहीं होगी। बोले क्यों? बोले ये बालक हैं,
सायंकाल होते ही इनको नींद आ जाती है और सवेरे सूर्योदय तक ये सोते रहते हैं। रात्रि में जब राक्षस आएंगे तो राम जी तो सोते रहेंगे, तो आपका काम तो होगा नहीं, इसलिए इनको ले जाना ठीक नहीं है, इनको आप मत ले जाओ। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, मेरे राम राजीव लोचन हैं और अभी तो 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं। न युद्ध योग्यता मत्स्य, इनके अंदर युद्ध करने की योग्यता नहीं है, तो आप इनको मत ले जाओ, ये तो बालक हैं। सूर्यास्त होते ही इनको नींद आ जाती है और सूर्योदय तक सोते रहते हैं। राम जी ने सोचा मेरे पिताजी ने कहा था गुरु जी से, तो मैं अगर समय से उठ जाऊंगा तो गुरु जी सोचेंगे कि राजा दशरथ झूठ बोल रहे थे, तो मेरे पिता की बात सत्य हो जाए इसलिए थोड़ा आज 2 घंटे और सो लेते, नहीं तो गुरु जी सोचेंगे कि राजा दशरथ कैसा बहाना कर रहा था भाई, ये तो 4 बजे उठ जाने वाले। तो अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए भगवान देर तक ही सोते रहे। जब बहुत देर हो गई तब विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया, और कैसे जगाया? बोले कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्यकम। हे कौशल्या कुमार, हे राम उठो, सवेरा हो गया और अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। ये पंक्ति जो कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया है, आज भी जितने भगवान के मंदिर हैं, राम जी के, कृष्ण भगवान के, नरसिंह भगवान के, तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, कांची वरदराज भगवान, उन समस्त मंदिरों में आज भी प्रातः काल भगवान को जगाया जाता है। तो वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक को बोल करके जगाया जाता है। आप तिरुपति बालाजी में जाओ तो वहां सवेरे जब सुप्रभात बजता है तो सुप्रभात के पहले यही श्लोक बोला जाता है, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्यकम, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। आज भी भगवान को भक्त लोग इसी मंत्र से जगाते हैं, जिस मंत्र को, जिस वाक्य को विश्वामित्र जी ने पढ़ करके राम जी को जगाया। रघुनाथ जी उठ गए, स्नान किया, स्नान करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर वहां से चल पड़े। जब आगे चले तो सरयू जी के किनारे किनारे चल रहे थे। आगे आकर के सरयू जी का गंगा में संगम होता है, बलिया जिला में। बलिया जनपद उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। सरयू जी वहां जाकर के गंगा में मिल जाती। जब वहां पहुंचे, सरयू और गंगा का मिलन हो रहा था। दोनों नदियों के जल के मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उस ध्वनि को सुनकर के राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव ये कैसी ध्वनि आ रही है? अथ राम सरिन मध्य पप्रच्छ मुनिपुंगवम। मुनिपुंगव विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये घर 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 की आवाज कहां से आ रही? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम यहां पर गंगा और सरयू दोनों नदियों का मिलन हो रहा है। राम जी ने पूछा, ये सरयू क्या है? अब राम जी को यह नहीं पता है कि सरयू क्या है। अयोध्या में जन्म हुआ, 12 वर्ष के हो गए, नित्य सरयू स्नान राम जी करते थे, लेकिन विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं ये सरयू क्या है? तो विश्वामित्र जी ने राम जी को बताया कि मान सरोवर से ये प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम सरयू है और ये बड़ी पवित्र पुनीत सरिता है। वहां से आगे बढ़े, रास्ते में कोई सरोवर पड़े और उस सरोवर में कमल खिला हो तो राम जी दौड़ करके घुस जाते और जाकर के कमल तोड़ने लगे। विश्वामित्र जी दौड़ पड़ते पीछे पीछे, अरे राम रुको रुको रुको, आगे मत जाओ, पानी गहरा होगा। बुला लेते राम जी, फिर चलते। थोड़ी दूर फिर चलते तो कोई पहाड़, कोई टीला दिखाई पड़ता तो राम जी दौड़ करके उस टीले पर चढ़ जाते और वहां से वहां का नजारा देखने लग जाते। विश्वामित्र जी कहते, राम उतर जाओ, पैर सरक जाएगा, चोट लग जाएगी। विश्वामित्र जी तो एक एक पल सावधान रहते हैं कि ये बालक हैं और इनकी चंचलता कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। यह वात्सल्य भाव विश्वामित्र जी के हृदय में राम जी के प्रति प्रकट होता है। ये लीला राम जी ने क्यों की? बोले विश्वामित्र जी को सुख देने के लिए। जो सुख भगवान ने श्री दशरथ जी को दिया, वह सुख विश्वामित्र जी को देने के लिए भगवान ऐसी बाल लीला करते हुए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, ऋषि संग हरसि चले दो भाई, ऋषि संग हरसि चले दो भाई, ऋषि संग हरसि चले दो भाई, ऋषि
ऋषि संग हरसि चले दो भाई, ऋषि संग हरसि चले दो भाई, ऋषि संग हरसि चले दो भाई। बैठत सरनी सिलनि चढ़ चितवन, बैठत सरनी सिलनि चढ़ चितवन, खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग हरसि चले दो भाई, ऋषि संग हरसि चले दो भाई। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बोलाई, ऋषि संग पुनि पुनि लेत बोलाई, ऋषि संग हरसि चले दो भाई, ऋषि संग हरसि चले दो भाई, ऋषि संग। गीतावली में गोस्वामी जी महाराज इस भाव का वर्णन करते हैं कि जब राम जी तालाब में जाकर कमल तोड़ने लग जाएं, किसी टीले पर चढ़ करके वहां का नजारा देखने लग जाएं, तो सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, विश्वामित्र जी के हृदय में प्रेम भी है राम जी के प्रति, आदर का भाव भी है और भय भी है। भय क्या है? बोले कहीं इनको चोट न लग जाए, ये बालक हैं, चंचल हैं। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। बोले राम इधर आओ, उधर मत जाओ, इधर आओ। जैसे पिता अपने बालक का अनुशासन करता है, उसी प्रकार विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के जा रहे हैं। आगे गए, एक जंगल पड़ा, उस जंगल में पुराने खंडहर दिखाई पड़ रहे। राम जी ने कहा गुरुदेव, ये खंडहर देख करके लग रहा है कि यहां कभी कोई नगर हुआ करता। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ राम, ये पहले मलद और करूष नाम का दो जनपद था। ये दोनों जनपद मलद और करूष बड़े स्फीत जनपद थे और इस जनपद में सब प्रकार की संपदा थी, लोग यहां रहते थे, बड़े बड़े अट्टालिकाएं थी, बड़े बड़े प्रासाद थे। लेकिन आज ये दोनों महानगर जंगल बन गया। राम जी ने कहा क्यों? तो विश्वामित्र जी ने कहा यहां एक राक्षसी आ गई जिसका नाम ताड़का है। उस ताड़का राक्षसी ने नगर के सभी लोगों को खा लिया और ये पूरा नगर जंगल बन गया। और इसी जंगल में वो ताड़का रहती है और इसी रास्ते से हम लोगों को जाना भी। राम जी ने कहा अच्छा, कहां रहती है वो? तो विश्वामित्र जी ने कहा यहां से लेकर आगे 6 कोस तक उसका एरिया है। सेयम पंथानमावृत्य वसत्यत्यर्थ योजने, यहां से लेकर 6 कोस तक, इसी के बीच में वो घूमती फिरती रहती है, 18 किलोमीटर। अतएव च गंतव्यम ताटकाया वनम यतः, और इसी ताटका वन से होकर के हमको आपको चलना है। राम जी ने कहा ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा राम, वो ताड़का राक्षसी बड़ी क्रूर है और वो कहीं से भी आ सकती है, इसलिए सावधान हो जाओ। अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लो और राम, अगर वो ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, छोड़ना मत। राम जी ने कहा ठीक है गुरुजी, मार देंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा राम, ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे नरोत्तम, मैं जानता हूं तुम पुरुषोत्तम हो और स्त्री के ऊपर हाथ उठाना ये मर्यादा नहीं है, लेकिन राम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, वो वध के योग्य है, मार देना। राम जी ने कहा ठीक है, मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले, विश्वामित्र जी ने कहा राम, ताड़का आवे तो मार देना, छोड़ना मत। अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की मां को भगवान विष्णु ने मारा था क्योंकि वो सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी। अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता, तो ये ताड़का भी संसार के लिए काल है, राम इसे मार देना। राम जी ने कहा गुरु जी मार देना।
फिर थोड़ी दूर चले और जाने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा राम देखो, ताड़का आवे तो मार देना। राम जी सोचने लगे ये गुरुजी बार बार ये बात कर रहे हैं कि ताड़का को मार देना, ताड़का को मार देना। 5 बार विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा ताड़का आवे तो मार देना, दया मत करना, स्त्री समझ करके उस पर कृपा मत करना। राम जी ने मन में सोचा जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरुजी को शांति मिलेगी नहीं। अब ताड़का पता नहीं कब आएगी, वो आवे तब तो मारे, अभी तक तो आई नहीं। तो राम जी ने सोचा अब ताड़का की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अब ताड़का को बुला ही लेते। और राम जी ने क्या किया, बोले अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ा करके बाएं हाथ से धनुष को पकड़ा और दाहिने हाथ से उसकी डोरी को पकड़ करके ऐसे खींचा। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः। धनुष की डोरी को पकड़ करके राम जी ने ऐसे जोर से खींचा और खींच करके डोरी छोड़ी। ऐसी टंकार हुई, राम जी के धनुष की डोरी से जो टंकार हुई, याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। राम जी के धनुष की उस टंकार से 10 दिशाएं कांप गई। ताड़का सो रही थी, उसकी नींद खुल गई, कौन आ गया मेरे जंगल में। और जहां से वो ध्वनि आ रही थी उसी दिशा की ओर गर्जना करती हुई ताड़का दौड़ पड़ी। ताड़का जब आई, ताड़का को आते हुए देखा विश्वामित्र जी ने, बड़ी विशाल काया थी महाराज। गर्जना करती हुई उद्यम्य बाहुं गर्जन्तीं, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का आ रही थी। ताड़का के भयानक रूप को देखकर विश्वामित्र जी के मन में हुआ कि कहीं ये ताड़का इन दोनों कुमारों का अनिष्ट न कर दे। यद्यपि विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, ये अपने संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन संहार करने का सामर्थ्य रखते हैं, ताड़का इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन राम जी के मनोहर रूप को देखकर, उनके बाल रूप को देखकर विश्वामित्र जी के मन में वात्सल्य भरा हुआ है। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं ये ताड़का मेरे राम का अनिष्ट न करे। और ज्यों ही ताड़का आई, विश्वामित्र जी ने ताड़का को डांटा। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेण विभर्सिताम, जोर से हुंकार करके ताड़का को डांटा, कहा तिष्ठ तिष्ठ। ताड़का वहीं रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। राम जी ने सोचा गुरुजी हमको बच्चा ही समझते हैं, जब बच्चा समझते हैं तो हम थोड़ी बाल लीला कर लें। जब ताड़का आई महाराज गर्जना करती हुई, विश्वामित्र जी ने कहा तिष्ठ तिष्ठ। तब तक राम जी और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने क्या किया, बोले गुरुजी ये तो ताड़का आ गई। और ये कहते हुए आकर के एक तरफ से राम जी और एक तरफ से लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी को जोर से पकड़ लिया। जैसे कोई भयानक दृश्य उपस्थित हो तो बच्चे अपने माँ बाप को पकड़ लेते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें लगता है यहाँ हम सुरक्षित हैं। उसी प्रकार राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी को कस करके पकड़ लिया। विश्वामित्र जी ने कहा अरे ये तो सच में ही बात है। लेकिन अगले ही क्षण विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण दोनों के मस्तक पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। राम लक्ष्मण के मस्तक पर हाथ रख करके विश्वामित्र जी ने कहा स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो, जयम चैवाभ्यभाषत, हे राम तुम्हारी विजय हो। और जो ही विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम्हारी विजय हो, राम जी ने कहा बस गुरुजी अब आपका आशीर्वाद मिल गया, अब मैं इस ताड़का को मार देता हूं। अभी तक राम जी ने क्यों नहीं मारा? राम जी ने सोचा अगर हम ऐसे ही ताड़का को मार देते तो मेरे मन में अभिमान आ जाता कि मैंने ताड़का को मारा। लेकिन अब मैं ताड़का को मारूंगा तो मेरे अंदर ये भाव होगा कि गुरुजी की कृपा से मैंने ताड़का को मारा। ये विनम्रता है राम जी, विनम्रता तो राम जी से सीखो महाराज। सील निधान है रघुनाथ जी। गुरुदेव के सामने रघुनाथ जी सोचते हैं गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए तब मैं ताड़का को मारूं तो मेरे मन में ये भाव रहेगा कि गुरु की कृपा से मैंने ताड़का को मारा। ये ताड़का क्या है? अविद्या है। रामावतार और कृष्णावतार दोनों अवतारों में भगवान ने सबसे पहले राक्षसी को ही मारा। कृष्णावतार में पूतना को मारा और रामावतार में ताड़का को मारा। दोनों अवतार में भगवान ने राक्षसी का वध किया है और दोनों के नाम 3-3 अक्षर के। उसका नाम था पूतना और इसका नाम है ताड़का, 3 ही अक्षर, मात्रा भी उतनी है। और 6 कोस में पूतना भी रहती थी, 6 कोस में ताड़का भी रहती। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।
नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायण 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायण हे राघवा हे राघवा हे राघवा हे राघवा अवधि बिहारी हे राघवा अवधि बिहारी हे राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा के इस सत्र में परम श्रद्धेय श्री श्री 1000 श्री विक्रमनाथ जी महाराज पालवास से पधारे एवं श्री श्री चंद्रमा दास जी महाराज जो कि अयोध्या हनुमानगढ़ी से भी संबद्ध हैं। आप सभी संतों का अभिनंदन वंदन स्वागत। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा और रामावतार में भी भगवान ने सबसे पहले ताड़का को मारा। दोनों अवतारों में भगवान ने सर्वप्रथम राक्षसी का वध किया। ये ताड़का और पूतना क्या है बोले, ये अविद्या है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अपने ग्रंथ में इन दोनों को अविद्या के रूप में वर्णन किया है। और अविद्या का विनाश ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है और योग के बल से भी अविद्या का संहार होता है। तो रामावतार में राम जी ने ताड़का को मारा तो गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करके मारा। गुरु जी ने कहा स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत, क्योंकि राम जी कर्मयोगी हैं। राम जी ने गुरु जी के आशीर्वाद से ताड़का को मारा, अर्थात अविद्या का नाश तब होगा जब गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा के बिना अविद्या का नाश नहीं हो सकता। और कृष्णावतार में भगवान ने किसी से आशीर्वाद नहीं लिया और किसी की आज्ञा नहीं ली, दूध पीते पीते पूतना को मार डाला। क्यों? बोले कृष्ण योगी। भगवान श्री राम कर्मयोगी हैं और कृष्ण योगेश्वर है। कर्मयोगी नियमों में रह करके काम करता है और योगेश्वर योग मार्ग में प्रतिष्ठित व्यक्ति बोले वो अपने संकल्प से ही सब कुछ कर लेता है। इसलिए भगवान कृष्ण को किसी से पूछने और अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ी, दूध पीते पीते पूतना को मार। कर्मयोगी आंख खोल करके कार्य करता है और योगी बोले योगी अपनी आंखों को बंद करके ही अपने योग बल से सब कुछ कर लेता है। पूतना आई तो भगवान कृष्ण अपनी आंखों को बंद किए हुए थे। विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, और दूध पीते पीते पूतना का काम तमाम कर दिया। ताड़का आई, भगवान ने सोचा गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया है, अब ताड़का को मैं मार दूं। और राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और मारने चले। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं अपना काम कर लूं। राम जी ने कहा हाँ कर लो। लक्ष्मण जी ने अपना काम कर दिया
लक्ष्मण जी का काम क्या था? बोले राम जी ताड़का को मारते उसके पहले लक्ष्मण जी ने अपने बाण के द्वारा ताड़का का नाक कान काट लिया। आप अभी तक यही जानते होंगे कि राम जी को लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा का नाक कान काटा था। आगे प्रसंग आएगा। सूर्पणखा का नाक कान तो लक्ष्मण जी ने काटा ही था, ताड़का का भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा। लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया और एक राक्षसी और थी, उसका भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा है दंडकारण्य। उसका नाम था अयोमुखी। अयोमुखी नाम की राक्षसी आई और लक्ष्मण जी को पकड़ लिया। बोले तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी ने निकाली तलवार और सत्य से उसके नाक कान को काट दिया। तो ताड़का, अयोमुखी और सूर्पणखा, इन तीनों के नाक कान को लक्ष्मण जी ने काटा है। लक्ष्मण जी ने ही नाक कान क्यों काटा, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। कान को कहते हैं श्रुति और नाक, नाक माने स्वर्ग। श्रुति माने वेद और स्वर्ग माने उत्तम लोक। जो धर्म के पथ पर चलता है, श्रुति के अनुसार चलता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। और ये राक्षस जो पापी हैं, ये श्रुति के मार्ग पर चलते नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी ने सोचा इसका कान काट दो। श्रुति की इसको जरूरत नहीं है, इसलिए कान काटो। और जो श्रुति के मार्ग पर नहीं चलेगा उसको नाक की प्राप्ति अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए इसका नाक भी काटो। नाक कान दोनों काटो। फिर तो राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में ताड़का का काम समाप्त कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जाने तेरी निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जाने तेरी निज पद दीना। दीन जाने तेरी निज पद दीना, दीन जाने तेरी निज पद दीना। भगवान श्री राम ने एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। मिथिला की सखियां जब गीत गाती हैं तो कहती हैं, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी जो गिरी सो पड़ी थी, पड़ी रही, कुछ नहीं पाई। राम जी ने ताड़का का वध किया। उसी समय स्वर्ग से इंद्र आए और उनके साथ स्वर्ग के देवता आए और सब ने आकर के राम जी को और विश्वामित्र जी को साधुवाद दिया। साधु साध्वीतिका कुस्थम सुराश्चाप्यभिपूजयन् उवाच परम प्रीतः सहस्राक्ष पुरंदरः। पुरंदर इंद्र ने देवगणों के साथ आकर विश्वामित्र जी का वंदन किया, अभिनंदन किया, राम जी का अभिनंदन किया और राम जी के ऊपर, विश्वामित्र जी के ऊपर पुष्प की वर्षा की। और देवताओं ने कहा, भगवान आपने बहुत बड़ा महान कार्य किया, इस ताड़का का वध किया। एवं उक्त्वा सुरा सर्वे जग्मुर्हृष्टा विहायसम्। इस प्रकार विश्वामित्र जी और राम जी की स्तुति करके उनको साधुवाद दे करके देवता लोग स्वर्ग चले गए। आजकल के कुछ चिंतक, विचारक, लेखक ये सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, अपितु एक नायक के रूप में, उत्तम पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाव भक्ति के द्वारा राम जी को ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में समाज में प्रतिष्ठित किया। ये कुतर्क दुष्टों के द्वारा किया जाता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ो तो पग पग पर महर्षि वाल्मीकि स्पष्ट करते हैं कि ये राम कौन है, ये मनुष्य नहीं, साक्षात नारायण ही राम के रूप में अवतरित है। प्रारंभिक प्रसंग में आपने सुना ही था कि दशरथ जी के यज्ञ में भगवान विष्णु आए, वैनतेयम समारूह्य गरुड़ पर बैठ करके आए। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने कहा बस मैं इनका बेटा बनने जा रहा हूं। यहां पर राम जी ने जब ताड़का का वध किया तो देवराज इंद्र, स्वर्ग के देवता आकर के भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान पर पुष्प की वर्षा करते हैं। ये स्वर्ग के देवता स्तुति कर रहे हैं, ये किसी सामान्य व्यक्ति की स्तुति नहीं कर रहे हैं, अपितु परम तत्व परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। ये सब प्रमाण है कि महर्षि वाल्मीकि ने पग पग पर राम जी को परम तत्व, सुप्रीम पावर के रूप में, परम तत्व के रूप में वर्णन किया है। ताड़का का वध किया और फिर भगवान वहीं ताड़का वन में रुक गए। विश्वामित्र जी ने कहा आज रात हम लोग यहीं रुकते। उवास रजनीम तत्र ताटकाया वने त्रयम्
उसी ताटका वन में तीनों ने विश्राम किया एक रात्रि। फिर दूसरे दिन वहां से जब चलने का समय हुआ तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितनी विद्या है वो सब मैं तुमको दूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ऐसा शिष्य फिर कभी मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपनी संपूर्ण विद्या में इनको प्रदान करूं। और विश्वामित्र जी ने अपनी समस्त विद्याएं राम जी को प्रदान कर दी। आयुध सर्व समर्पिके तब निज आश्रम आनी। अपनी समस्त विद्याओं को राम जी को समर्पित कर दिया, तब राम जी को लेकर के अपने आश्रम में आए। ये बड़ा सुंदर संकेत है। राम जी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में आ जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपना सब कुछ राम जी को समर्पण तो करो। हम सब कुछ नहीं समर्पण करना चाहते, कुछ समर्पण करना चाहते। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। जैसे बच्चे को कोई वस्तु आप देने लगो तो थोड़ा सा दो तो नहीं लेगा, बोले सब हम लेंगे, बच्चे का स्वभाव होता है। उसी तरह रघुनाथ जी कहते हैं तुम्हारा सब कुछ मेरा हो और मेरा सब कुछ तुम्हारा। लेकिन जीव कहता नहीं इतना तुम्हारा हो इतना हमारा हो। भगवान कहते हैं ये बात हमको नहीं समझ में। साझे का व्यापार ठाकुर नहीं करते। ये दुनिया के व्यापारी लोग साझे का व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ना, हमसे अगर दोस्ती है तो तुम्हारा सब कुछ हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। और तुम सोचो कि इतना इनका इतना हमारा, तो ये नहीं चलेगा। विश्वामित्र जी ने सब कुछ समर्पण कर दिया राम जी को। आयुध सर्व समर्पित। आयुध तो समर्पण किया ही, सर्व समर्पण। वो सर्व का चाहे आयुध के साथ अन्वय कर लो, चाहे पदच्छेद करके अर्थ कर लो, दोनों अर्थ घटित हो जाएंगे। आयुध सर्व समर्पिके तब निज आश्रम आनी। तब अपने आश्रम में रघुनाथ जी को लेकर के। यही हमारे जीवन में नहीं हो पाता। हम भगवान को सब कुछ समर्पण नहीं कर पाते। समर्पण का मतलब सब भगवान तुम्हारा ले लें, ऐसी बात नहीं। ये भावना करो कि मेरा सब कुछ भगवान का है, मेरा क्या है। संपत्ति सब रघुपति कहे आही। सब कुछ भगवान का। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं तो भगवान का सेवक हूं। यह समर्पण का भाव हृदय में दृढ़ हो और तुम्हारी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में भगवान ले लें, ऐसी कोई बात नहीं है। उपभोग तो तुम ही करोगे, सब कुछ तुम्हारा ही है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि उस पर जो तुम्हारा सत्व है उसे तुम अपना मान करके बैठे हो, उसे तुम छोड़ो। विश्वामित्र जी ने सब कुछ समर्पण कर दिया और भगवान को लेकर के कुटिया में आए। जब कुटिया में पहुंचे तो सभी ऋषि मुनियों ने भगवान का बड़ा भव्य स्वागत किया। सब दौड़ दौड़ करके उछल उछल करके राम जी का दर्शन करने लगे। राम जी आए, राम जी आए। हजारों मुनि महात्मा थे विश्वामित्र जी के आश्रम में। लेकिन पहुंचने के बाद राम जी ने विलंब नहीं किया। दूसरा कोई चेला होता तो कहता, गुरु जी इतनी दूर से पैदल चल करके अयोध्या से आए हैं, अब 1-2 दिन आराम कर लें तब आपका काम करेंगे। आए तो आप ही के काम के लिए हैं, 1-2 दिन आराम तो कर ले। लेकिन राम जी ने कहा नहीं। राम जी ने कहा, गुरु जी आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। अद्यैव दीक्षाम प्रविश भद्रम ते मुनिपुंगव। हे मुनिपुंगव, आपका मंगल हो, आज ही आप दीक्षा ग्रहण करें और आपका यज्ञ पूर्ण होगा और आपका ये सिद्धाश्रम बन गया। विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम, लेकिन नाम ही था केवल, सिद्धि नहीं मिली थी। जब जब सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते थे उनके यज्ञ में विघ्न हो जाता। तो राम जी ने कहा, सिद्धाश्रमो यम सिद्धा स्यात्। ये सिद्धाश्रम हो जाए। आप कहोगे राम जी अहंकार में बोल रहे हैं कि आपका सिद्धाश्रम अभी तक सिद्धाश्रम नहीं बना, लेकिन अब बन जाएगा, हम आ गए हैं। कहते नहीं। राम जी की विनम्रता उनके शब्दों में दिखाई पड़ती। राम जी कहते हैं, सिद्धाश्रमो यम सिद्धा स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। हे भगवान, आपकी वाणी सत्य होगी। आपने इसका नाम सिद्धाश्रम रखा है तो आपकी वाणी की सत्यता के प्रभाव से ये सिद्धाश्रम बन जाए। मैं तो केवल सेवक हूं। सत्यमस्तु वचस्तव। हे भगवान, आपकी वाणी सत्य होगी। आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। और यही संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी को। राम जी पहुंचे सायंकाल विश्वामित्र जी के आश्रम में। रात बीती, सवेरा हुआ। सवेरे ही राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आप यज्ञ प्रारंभ करें। रात कहा मुनि सन रघुराई, रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम कर लागे मुनिधारी, होम करन लागे मुनिधारी, आप रहे
निशाचर कोई सुन मारीच निशाचर कोई ले सहाय राम मुनि जोगी ले सहाय राम मुनि जोगी बिनु भगवान राम तेरी मारा बिनु भगवान राम तेरी मारा सतयोजन का सागर पारा सतयोजन का सागर पारा। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके मंडप में विराजमान हुए। होम करण लागे मुनिझारी और आप रहे मख की रखवाली। और इसी चौपाई के बाद अगली चौपाई है, क्या है? सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि लोग। मारीच और सुबाहु आ गए। इन दोनों पंक्तियों को पढ़ने पर यह लगता है कि विश्वामित्र जी ने यज्ञ शुरू किया तब तक मारीच आ गया, लेकिन इन दोनों चौपाइयों के बीच में 6 दिन का अंतर, ये समाधान महर्षि वाल्मीकि रामायण में करते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई धनुष बाण लेकर यज्ञशाला के चारों तरफ घूम रहे हैं। एक जगह खड़े होकर के पहरा नहीं दे रहे, ठीक आमने सामने। लक्ष्मण जी अगर पूर्व द्वार की ओर हैं तो रघुनाथ जी पश्चिम द्वार पर, लक्ष्मण जी अगर दक्षिण द्वार पर हैं तो राम जी उत्तर द्वार पर, और चारों तरफ घूम रहे हैं दोनों भाई धनुष बाण लेकर। सतत सावधान होकर के चारों तरफ उनकी दृष्टि है कि कहीं से कोई विघ्न न आने पाए। ये नहीं था कि विश्वामित्र जी 4 घंटे 5 घंटे यज्ञ करते थे, तब तक राम जी रखवाली करते थे, बाद में विश्वामित्र जी भी आराम करें और राम जी भी जाके आराम करें। विश्वामित्र जी तो आराम करते थे, विश्वामित्र जी जाकर के अपनी नित्य क्रिया करके आते थे, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों भाई अनवरत धनुष बाण लिए हुए यज्ञ मंडप के चारों तरफ घूमते। 6 दिन 6 रात्रि बीत गई महाराज, 6-24 घंटे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अनिद्रम षट् अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम। अनिद्रम षट् अहोरात्रम, 6 अहोरात्र, अहोरात्र माने अहा माने दिन, रात माने राति माने दिन रात, 6 दिन 6 रात बीत गए अहोरात्र। तपोवन रक्षताम, और उस तपोवन की रक्षा करते। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान व्याख्या करते थे तपोवन रक्षताम। विश्वामित्र जी के केवल यज्ञ मंडप की रक्षा नहीं कर रहे थे, यज्ञ मंडप की रक्षा करेंगे तो उतने से काम नहीं चलेगा। असुर आकर के मुनियों को मार डालें, 2-4 महात्मा को मार डालेंगे तब तो रोना धोना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही यज्ञ बंद हो जाएगा। तो राम जी वहां रहकर यज्ञ की रक्षा के साथ साथ पूरे तपोवन, सिद्धाश्रम का जितना क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र की राम जी रक्षा कर रहे। तपोवन रक्षताम, कहीं भी किसी प्रकार का कोई उपद्रव न होने पावे और शांति बनी रहे, तभी विश्वामित्र जी यज्ञ कर पाए। 6 दिन 6 रात्रि बीत गई। 7 दिन का यज्ञ था, सोमयाग था 7 दिन का। 7वें दिन पूर्णाहुति थी। 6 दिन बीत गए निर्विघ्नता पूर्वक। राक्षसों ने देखा अब अंतिम दिन बचा है, अब चलो चल करके यज्ञ विध्वंस कर। ये राक्षस भी बड़े विद्वान होते थे महाराज। वाल्मीकि रामायण में लिखा है विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। आप विधि भूल जाओगे, उनको सब मालूम रहती है अगली प्रक्रिया क्या होनी। तो ये करते क्या है, बोले क्षेत्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं और ये छिद्र ढूंढते रहते, कमी ढूंढते रहते। आप कोई यज्ञ करो, कोई अनुष्ठान करो तो सावधानी से राक्षस देखते हैं और एक एक विधि को देखते हैं, और जहां आपने कोई भूल की, आपसे कोई गड़बड़ी हुई, कोई भी विधि गलत हुई, वो राक्षस तुरंत जान जाते हैं। बस उसी गलती का आश्रय लेकर, उसी कमी का आश्रय लेकर आपके यज्ञ के फल को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए यज्ञ यागादि कर्मों में विधि पर बहुत ध्यान देना चाहिए, विधि से समझौता नहीं करना चाहिए। जो विधि है उसका पूरा पूरा पालन करो, नहीं तो विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। तो ये राक्षस बड़े विद्वान, इनको सब मालूम है अगली विधि क्या होनी। तो राक्षसों को मारी, सुबाहु को मालूम था 7 दिन का यज्ञ है, पहले दिन ही चल करके विघ्न कर देंगे तो विश्वामित्र जी का 1 दिन का नुकसान होगा। 6 दिन बीत जाने दो, जब एकदम अंतिम हो तब चल करके काम बिगाड़ा जाए, तब बिगाड़ने का मजा होगा। भाई उनकी भी अपनी सोच थी राक्षसों। तो 6ठे दिन वो आए और 6 दिन तक राम लक्ष्मण दोनों भाई अनिद्रम षट् अहोरात्र तपोवन की रक्षा करते रहे।
सुबाहु मारीच आए। भगवान ने देखा, सुबाहु मारीच के आने के पहले ही भगवान ने लक्ष्मण से कहा था, सौमित्र अब्रवीत रामो यत्तो भव समाहितः, हे सुमित्रानंदन सावधान हो जाओ, 6 दिन बीत चुके हैं, अब पूर्णाहुति का समय सन्निकट आने वाला है, अभी तक असुर आए नहीं हैं, अब उनके आने का समय हो रहा है। लक्ष्मण जी ने भी अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली और बाण लेकर के सतत सावधान हैं। विश्वामित्र जी महाराज बेदी पर बैठे थे। विश्वामित्रेण सहिता वेद्र जज्ज्वाल सर्तुजाहा, बेदी पर ज्वालाएं उठ रही थीं और जितनी प्रचंड ज्वाला बेदी पर जल रही थी वैसा ही प्रचंड तेज विश्वामित्र जी के शरीर से निकल रहा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि विश्वामित्रेण सहिता वेद्र जज्ज्वाल, केवल बेदी ही नहीं जल रही थी, विश्वामित्र जी के रोम रोम से वो तेज प्रकट हो रहा।